River swimmer. Good evening. River swimmer problem. River swimmer problem. River swimmer problem. अब इस तरह के जब कोई प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले एक स्विमर के स्विमिंग की कैपेबिलिटी के बारे में सोचिए। आप बहुत अच्छा तैरते हैं तो आप कहाँ तैर के दिखाएंगे? जमीन पे तो नहीं दिखाएंगे, पानी में। तो किस तरह के पानी में आपकी स्पीड चेक की जाएगी? तो कहीं रुके हुए पानी में, तालाब में या कोई स्विमिंग पूल में। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं स्विमर के तैरने की कैपेबिलिटी, तो निश्चित रूप से ये विथ रिस्पेक्ट टू वाटर होगा, ठीक है। तो हम लोग जब कहते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to water, with respect to water, या इसे आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर को कैसे, या चाहे तो इसको आप v नॉट कह ले सकते हैं, जिससे ये रिलेटिव वाले के चक्कर से हम बाहर आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, जब स्विमर का आपको स्पीड दिया जाएगा कि स्टिल वाटर में इतने स्पीड से तैर सकता है, तो उसका मीनिंग क्या आएगा कि उसकी वो कैपेबिलिटी है, विथ रेस्पेक्ट टू वाटर ही वो स्पीड होगा। और हम जब भी रिवर स्विमर क्वेश्चन बनाने की सोचेंगे तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन होगा उसमें। पहला तो ये, और दूसरा पॉइंट जो मेंशन होगा दूसरा जो हम लोग देख रहे हैं पॉइंट, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। वेलोसिटी ऑफ वाटर, या इसको VW कह दे सकते हैं, क्योंकि आप रिवर की बात करेंगे तो फ्लो तो होगा है, तो या ये आप यूं कह लो स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्योंकि रिवर है तो रिवर में तो कभी भी रुका हुआ पानी आप नहीं देखते, तो स्पीड ऑफ फ्लो कुछ ना कुछ तो होगा। अब ये दो पॉइंट जब आपको पता चल जाए तो फिर इसके बाद सोचें कि इसमें न्यूमेरिक कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं। मेरा कोशिश ये है, आप पिछले लेक्चर अटेंड कर चुके हैं, ठीक। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बार बार कहा है कि मैं रिलेटिव के नोटेशन से दूर रखता हूं और क्वेश्चन चाहता हूं मेरा बने। तो यहाँ फिर रिलेटिव में मैं नहीं जाना चाहता। मैंने दो वैल्यूज देखे जो हर एक क्वेश्चन में मिलेगा। एक तो फ्लो का स्पीड, रिवर है तो रिवर के फ्लो का स्पीड, और दूसरा वैल्यू हमें मिलेगा स्विमर का स्पीड स्टिल वाटर में, क्योंकि किसी को के भी तैरने की कैपेबिलिटी चेक करेंगे आप तो स्टिल वाटर में चेक करेंगे। तो ये दोनों वैल्यू जब आपको दिख जाए उसके बाद सोचिए कि रिवर में यदि कोई सूखे लकड़ी का टुकड़ा फेंक दो तो क्या वो रुका रहेगा या पानी के साथ आगे बढ़ेगा? तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो जो रिवर के फ्लो की स्पीड है या उससे कम या ज्यादा। तो सूखे लकड़ी के टुकड़े के पास कोई इंजन तो है नहीं कि वो अपना स्पीड बढ़ाए घटाए, तो वो मतलब जो पानी के फ्लो का स्पीड होगा वही उसका स्पीड होगा। इसका मतलब कि यदि पानी में कुछ रखा गया जो फ्लो है पानी का,
वो स्पीड अपने आप उस ऑब्जेक्ट को मिलेगा ही मिलेगा, ये तो तय है। अब हम देखते हैं कि एक रिवर के फ्लो को 6 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी ऑफ वाटर है, और आपसे कहा जाता है कि एक स्विमर ऐसे तैर रहा है इस तरफ, और उसकी कैपेबिलिटी है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ये मैं कह रहा हूं 10 मीटर पर सेकेंड, और ये विड्थ ऑफ रिवर, ये एल मैं कह देता हूं, ये 200 मीटर है। ये स्पीड को मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा ऐसा जो प्रैक्टिकल जैसा कुछ फील आए, मीटर पर मिनट कर देता हूं, मीटर पर मिनट कर देता हूं। अब मुझे ये बताइए कि यदि इस तरह तैरना शुरू करे कोई, यदि इस तरह तैरना शुरू करे कोई, तो उसके स्पीड के बारे में आप सोचिए और मुझे बताइए कि क्या ये सामने ए पॉइंट से बी पॉइंट पे पहुंचेगा? तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तो नहीं पहुंच रहा, तो होगा क्या कि ये तैर तो ऐसे ही रहा होगा हमेशा, लेकिन पानी के कारण ये कुछ ना कुछ आगे ड्रिफ्ट डिफ्लेक्ट होगा। ये क्या सबको फील आ रहा है? ये डिफ्लेक्ट होके कहां पहुंच गया? सी पे। उसके हेडिंग का डायरेक्शन नहीं बदला, हेडिंग का डायरेक्शन वही है, वो सामने परपेंडिकुलर टू द शोर, वो तैरने की कोशिश में लगा हुआ है और पहुंचेगा वो सी पे। तो ये जो पानी के साथ बहकर आगे चला आया, इसे हम कहेंगे ड्रिफ्ट। इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? ड्रिफ्ट। अब यदि मुझसे कोई इस एग्जाम्पल में पूछता है कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है, तो रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लग रहा है ये बताओ, तो एक बात पर गौर करिए, हम लोगों ने क्या देखा कि यहां एक वेलोसिटी की कोशिश है ए से बी की तरफ ले जाने की, ए से बी की तरफ ले जाने की कोशिश है एक, यहां मैं इसे कह देता हूं y, और ये किनारे किनारे ये x चुन लेता हूं, और हमें दिख रहा है ये ऐसे जाते इस लाइन पे। तो इस लाइन पे जाने के लिए यहां गौर करिए, एक तो वेलोसिटी जो वाटर का है वो इसे मिलेगा इंसान को, और एक इसका खुद का जो कैपेबिलिटी है जिसे आप कहते हैं वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और आपने ये देखा रिजल्टेंट यहां पर है, रिजल्टेंट ये आप रेड वाले लाइन पे रिजल्टेंट को चेक करिए, रिजल्टेंट ये आप देख रहे हैं यहां इस लाइन पे, ये रिजल्टेंट जो है ग्राउंड से जब आप देखेंगे तो ये स्विमर इस लाइन पे जाते दिखेगा, ए से सी वाले लाइन पे जाते दिखेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर यदि आप लिखते तो वो क्या होता? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा रिजल्टेंट, वही तो देगा वेलोसिटी ऑफ स्विमर। जब आप सब स्क्रिप्ट में स्लैश देकर कुछ नहीं लिखते, इसका मतलब किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर जो यहाँ पर जो रिजल्टेंट है दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर, किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड से यदि कोई देखेगा तो उस लाइन पे जाता दिखेगा। ध्यान रखिएगा, आपको इतने रिजल्टेंट निकालने का काम कोई बार बार यहाँ नहीं करना है, ये मैंने केवल पहली बार आपको बताया कि ये इस रास्ते पे ग्राउंड से देखेंगे तो जाते दिखेगा। पानी से दिख रहा है केवल वो परपेंडिकुलर जाते, पानी के फ्लो के। ग्राउंड से देखेंगे तो वो उधर भी, क्योंकि पानी भी पकड़ के ले गया होगा टुवर्ड्स राइट। अब आपसे कोई पूछे कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में रिवर को, तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल सा रास्ता है हमारे पास, हम जानते हैं कि टाइम बताने के लिए बेहतर है कि s/v हम यूज करें।
या एस वाई बाई वी वाई हो सकता है, या एस एक्स बाई यू एक्स हो सकता है। यहाँ जो ड्रिफ्ट है ये खुद क्या है, एस एक्स, और ये एस वाई कौन सा होगा, यहां से यहां जो है दैट इज एस वाई, और ये क्या दिख रहा है, ये एस। तो आप या तो एस वाई भी कर लो, या एस एक्स बाई वी एक्स कर लो, या एस वाई बाई वी वाई कर लो। अब इनमें कौन सा वैल्यू है जो आसानी से मिलेगा, क्या एस बाई वी आसानी से मिलेगा, नहीं, उसके लिए मुझे रिजल्टेंट में जाना पड़ेगा, और अब मुझे एस पता भी नहीं है। क्या एस एक्स पता है, नहीं, अभी नहीं पता, हमें पता क्या है, हाँ, तो यहाँ बेस्ट कौन सा तरीका है, तो टाइम क्रॉस करने के लिए 99% केसेस का रास्ता होगा एस वाई बाई यू वाई। अब बताइए एस वाई है कौन सा, विड्थ, विड्थ कितना 200 मीटर, और यू वाई कितना है, तो अभी उधर जाने की कैपेबिलिटी 10 मीटर पर मिनट, तो ये कितना हो गया 20 मिनट, 20 मिनट लगेगा क्रॉस करने में। हमें कोई रिजल्टेंट नहीं निकालना पड़ा, उसकी जो ताकत है, कैपेबिलिटी है, वो पूरा यूज कर रहा है परपेंडिकुलर जाने में, तो ऑब्वियस है वो 200/20, 200/10, 20 मीटर पर 20 मिनट आ गया टाइम क्रॉस करने का। अब यदि कोई मुझसे पूछता है कि ये ड्रिफ्ट बता दो, तो ड्रिफ्ट यहाँ कौन है, एस एक्स, तो अब हम ड्रिफ्ट के लिए कौन सा फॉर्मूला सोचते तो ठीक रहता, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी, यही ना, एक्सलेशन की तो कोई चर्चा की ही नहीं जा रही। तो यू एक्स कौन है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक्स के डायरेक्शन में ले कौन जा रहा है, क्या तैरने वाले की कोई कैपेबिलिटी है एक्स के डायरेक्शन में, नहीं, कौन ले जा रहा है, रिवर, और कोई है ही नहीं, तो कौन हो जाएगा, ये 6 इंटू 20, 120 मीटर ये चला गया होगा आगे। तो ये रिजल्टेंट का कोई चक्कर ही मत पालिएगा, आप दो टुकड़े में देख फील करिए वेलोसिटी, एक जो उसकी कैपेबिलिटी है स्विमर के तैरने की, और एक पानी के अपने साथ ले जाने वाली जो कैपेबिलिटी है, उन दोनों पे फोकस करिएगा। आपके क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या यूज करेगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, आप समझ जाइए ये उसकी कैपेबिलिटी हो गई। इनफैक्ट जब आप मैथमेटिकल रिलेटिव मोशन वाला फॉर्मूला देखेंगे तो वो जो वेलोसिटी है दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, लेकिन हम उस कंफ्यूजन में नहीं जाए, मतलब एक ढूंढे कि स्विमर की कैपेबिलिटी क्या है, दूसरा ढूंढे कि रिवर की कैपेबिलिटी क्या है, उन दोनों पे काम करना है अपने को। यदि ये पॉइंट समझ में आ जाए तो आप यहां नेक्स्ट जो काम करते हैं, देखिए ये फिर से 200 मीटर विड्थ के एक रिवर में ये आप तैरते देख रहे हैं, एक इंसान को हेड करते देख रहे हैं, वो हेड करने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, इसे कहते हैं, ये जो 30 डिग्री है ये इसको कहते हैं 30 डिग्री डाउन स्ट्रीम, स्ट्रीम के डायरेक्शन में। यदि ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर, और वो हमने लिया था 6 मीटर पर, यहाँ भी पर मिनट कर दो, पर मिनट 6 मीटर पर मिनट, और अब हम जानना चाहते हैं क्या ये बी पे पहुंचेगा, क्या ये सी पे पहुंचेगा, या कहीं डी पे पहुंचेगा, तो डी पे पहुंचेगा ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि हाँ ये है उसकी कैपेबिलिटी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, और इधर है वेलोसिटी ऑफ वाटर, पानी बहा करके कुछ आगे जरूर ले जाएगा, ये हाथ पैर तो ऐसे ही मारता रहेगा, और वो बह करके कहीं ना कहीं आगे जाने वाला है। हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत करेंगे तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जाएगा कितने देर में ये क्रॉस करता है, कितना ड्रिफ्ट होता है, तो एग्जाम्पल बस उतना सा है, या आपको बताना है कि क्रॉस करने में कितना टाइम लगा और ड्रिफ्ट क्या होगा। तो सॉल्व करते वक्त सीधे सीधे देखिए, टी क्रॉस एस वाई बाई यू वाई 200 मीटर बटे कितना लिखूं, 10 लिख दूं या 10 cos 30 लिखूं, 10 cos 30, तो ये कितना हो गया 40/√3 सेकेंड मिनट, 40/√3 मिनट,
और अब यदि मुझे ड्रिफ्ट चाहिए तो ड्रिफ्ट के लिए ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट को कैसे सोचूं मैं। तो ड्रिफ्ट के लिए हमें देखना है एस एक्स और एस एक्स यू एक्स इंटू टी। मुझे बताइए क्या इधर केवल 6 जो पानी ले जाएगा उसी का इफेक्ट आएगा या तैरने वाले का भी कोई इफेक्ट है? तैरने वाले ने भी कुछ कोशिश किया। हाँ 10 sin 30 ठीक ना, इंटू 40/√3। तो ये कितना हो जाएगा 10 sin 35 11 इंटू 40/√3 मीटर। तो यहाँ हाँ बोलिए। हाँ मुझे ये बताइए कि अब पानी के फ्लो के डायरेक्शन में कौन ले जा रहा है इस आदमी को? एक तो वाटर, क्या वो खुद भी नहीं जा रहा है एक्स के डायरेक्शन में? तो खुद के जाने का कैपेबिलिटी कौन सा, वो 10 आएगा या 10 cos 30 आएगा या 10 sin 30 आएगा? बस, तो एक तो 10 का sin 30 आएगा। देखिए 10 के क्या करते हैं हम, कंपोनेंट बना देते हैं। एक इधर आ गया 10 cos 30, एक इधर आ गया 10 sin 30 और एक VW तो यहाँ है ही 6। तो टोटल x के डायरेक्शन में इफेक्ट कितना आएगा? 6 + 10 sin 30। यही है ना, दोनों मिल के, एक तो वाटर ले गया और एक खुद उसकी कैपेबिलिटी का एक पार्ट जो चाहता है फ्लो के डायरेक्शन में जाए, तो ये दोनों मिलकर टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई कंफ्यूजन इसमें? ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं तो स्विमर का जो खुद का कैपेबिलिटी है वही एक किनारे से दूसरे किनारे ले जाने में काम आए। वाटर का तो कोई कंपोनेंट बनेगा नहीं, परपेंडिकुलर ले जाने में वाटर कोई हेल्प नहीं करेगा। तो मिनिमम टाइम में जाना हो तो कैसा तैरना ठीक रहेगा? क्या किसी थीटा एंगल पे तैरे वो ठीक रहेगा या सीधे ए से बी की तरफ सर रख के तैरे? तो ध्यान से देखिए, ये देख रहे हैं कंडीशन फॉर मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। ध्यान से देखिए, आप यदि रिवर के क्रॉस करने के बारे में देख रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर, और कहीं भी ये जा रहा है, मुझे क्या लेना देना, ये थीटा एंगल पे जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो सोचो टाइम के लिए आप क्या करने वाले हो। टाइम के लिए मैंने बार बार आपको कहा कि टाइम क्रॉस करने का लिखना है तो देखो SY/UY चेक करो, L बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर जो उसकी कैपेबिलिटी है इनटू cos थीटा, और ये तुम चाहते हो मिनिमम। तो मिनिमम के लिए यहाँ भी ये जो विड्थ है L ये तो बदलेगा नहीं, स्विमर की जो कैपेबिलिटी है वो पूरा अपना यूज कर ही रहा है, किसको बदल सकते हो? cos थीटा को। तो cos थीटा को क्या कर दे, तो डिनोमिनेटर में है ना, तो cos थीटा को मैक्सिमम कर दो। cos थीटा को मैक्सिमम के लिए थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। तो हम क्या किधर सर रख के तैरे? सीधा। मतलब सीधा तैरने पे क्या होगा, आपकी पूरी कैपेबिलिटी आगे जाने में यूज होगा, तो कम से कम टाइम में आप पहुंच जाएंगे। अच्छा दूसरे वर्डिंग में सोचो, आदमी की कैपेबिलिटी का कोई कंपोनेंट बनाओगे तो निश्चित रूप से उसकी कैपेबिलिटी का से कम हो जाएगा, cos थीटा तो 1 से छोटा ही आएगा ना, तो इसका मतलब है वो स्पीड जो है y के डायरेक्शन वाला वो कम हो जाएगा, तो टाइम क्या हो जाएगा? ज्यादा। हम क्या चाहते हैं? टाइम कम हो। तो इसका मतलब किधर हम पूरा कोशिश करें भागने का? वो शोर के परपेंडिकुलर। तो हम लोग यहाँ से ये कंडीशन एक बना करके, ये जो थीटा मिनिमम आ गया तो कौन सा कंडीशन बना के ध्यान रखें, टू टेक मिनिमम टाइम। स्विमर मस्ट स्विम परपेंडिकुलर
टू द फ्लो। तो ये एक कंडीशन अच्छी तरह से सेट कर ले कि जो स्विमर है वो परपेंडिकुलर टू द फ्लो तैरेगा तो मिनिमम टाइम लगेगा। मस्ट swims perpendicular to the flow of river. To take minimum time, swimmer must swims perpendicular to the flow of river. वैसे सोचो, आप यदि किसी एंगल पे तैरोगे परपेंडिकुलर नहीं तैर के, तो y के डायरेक्शन वाला कंपोनेंट आपके कैपेबिलिटी का कुछ कम वैल्यू देगा, तो आपको क्रॉस करने में जो है ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप पूरा उपयोग करो अपनी एनर्जी सामने भागने में। अब यहां नेक्स्ट चेक करिए, एक दूसरा हेडिंग दे दीजिए, कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। कंडीशन फॉर शॉर्टेस्ट पाथ। तो आप कैसे तैरें कि पाथ आपका शॉर्टेस्ट? तो पाथ मतलब एस मतलब sy² प्लस sx² अंडर रूट l² प्लस sx²। तो आप यदि s को चाहते हो मिनिमम, तो क्या ये l बदल दोगे? सर मैं ट्रक से मिट्टी भरवा दूंगा फुल भर ना, ये l तो नहीं बदल सकते। तो नहीं बदल सकते तो किसको मिनिमम कर दोगे? sx को मिनिमम कर दोगे। और sx को मिनिमम कितना कर सकते हैं? तो 0 भी कर सकते हैं। अरे सर ये कैसे होगा? When ux 0 कैसे होगा? तो चेक करो, यदि ये स्विमर ऐसे हाथ पैर मारते हुए जाए, हेड करने का डायरेक्शन आप देखिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर या वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। तो इसके वेलोसिटी के आपको पता है ना कि 2 कंपोनेंट बना सकते हैं, एक इधर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा, और एक इधर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। और पानी तो अपनी तरफ ले ही जाने वाला है। अब ux 0 आपको क्या रिजल्ट देने वाला है? ये दोनों कैंसिल हो जाए। अरे तभी तो रिजल्टेंट होगा y के डायरेक्शन में। और y के डायरेक्शन में यदि यही हो जाए रिजल्टेंट, यही हो जाए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब ये जो दोनों वैल्यू था ना, वेलोसिटी ऑफ वाटर और वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, उनका रिजल्टेंट यदि इस लाइन पे आ जाए, y वाले लाइन पे आ जाए, तो यदि y वाले लाइन पे आ जाए तो एक बार पहले आपको x और y दिखे तो सही, जो मैं नाम यूज कर रहा हूं, ये y और ये x। तो यदि आप y पे रिजल्टेंट देखोगे तो ये जो है x के डायरेक्शन में पानी जितना राइट ले जाना चाहता है उतना ही लेफ्ट ये खुद की कोशिश से आ रहा है। इसका मतलब x के डायरेक्शन में ये कहीं जाएगा ही नहीं। इसका मतलब ux 0 से आपको क्या रिजल्ट निकल के मिलेगा? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाटर। या यहां से क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा किसके बराबर दिख जाएगा? साइन थीटा दिख जाएगा वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और ये जो एंगल थीटा होता है, इस थीटा को आप पढ़ते हैं थीटा अपस्ट्रीम। परपेंडिकुलर लाइन से लेफ्ट मतलब अपोजिट टू द फ्लो आप जाएंगे तो उसे कहेंगे थीटा अपस्ट्रीम। और यदि एंगल देखते हैं परपेंडिकुलर टू द फ्लो के डाउन स्ट्रीम की तरफ, मींस जिधर फ्लो है वाटर की उधर, तो उसे थीटा डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ये कन्वेंशन है, परंपरा है। तो आपने ये थीटा, तो किस एंगल पे ये तैरे?
तो ऐसे एंगल पे तैरे जिस एंगल के लिए साइन थीटा क्या हो जाए, वी डब्ल्यू बाई वी स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, या वी नॉट, जो भी आपको दो वैल्यू दिए गए हैं उन्हीं को अरेंज करना है। एक तो वाटर की कैपेबिलिटी है और एक स्विमर के कैपेबिलिटी है तैरने की, स्टिल वाटर वाली। अच्छा सोचो, यदि वाटर का स्पीड ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ये बालक ऐसे सोचो, साइन थीटा क्या पॉसिबल हो पाएगा? तो ये कब पॉसिबल है? जो अभी कंडीशन आया है ये कब पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल व्हेन क्या, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब स्विमर बड़ा अच्छा तैराक हो, मतलब पानी का जो कैपेबिलिटी है उससे ज्यादा कैपेबिलिटी हो स्विमर का, तभी तो उसका एक कंपोनेंट वाटर को कंपनसेट कर पाएगा। पानी के फ्लो का स्पीड है 12 मीटर पर सेकेंड और वो आदमी तैर सकता है 3 मीटर पर सेकेंड से, कभी भी 3 का कंपोनेंट का 12 को कैंसिल कर पाएगा? इसका मतलब है ऐसा इंसान जिसकी कैपेबिलिटी कम है, पानी ताकतवर है, यदि पानी ताकतवर है तो बहा के ले ही जाएगा, ड्रिफ्ट जीरो हो ही नहीं सकता। ड्रिफ्ट जीरो एक ही कंडीशन में हो सकता है, इंसान ताकतवर, और तब साइन थीटा आपका वैलिड होगा। भी कैसा एंगल? थीटा अप स्ट्रीम वेयर साइन थीटा इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यदि इंसान की ताकत कम है, पानी के फ्लो की ताकत ज्यादा है, तो चाह कर भी Sx जीरो नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि उसका कंपोनेंट पानी के फ्लो के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब है कि यहां मुझे एक और केस सोचना पड़ेगा, जब पानी का ताकत ज्यादा हो। ठीक है, अगले पेज पे आइए, इसी के लिए केस 2 कर दीजिए। सर 1 तो था ही नहीं, तो पहले जो हुआ दैट इज 1। केस 2 में आप क्या देखेंगे? व्हेन वेलोसिटी ऑफ वाटर ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, पानी ज्यादा ताकतवर है। नाउ Sx कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अब पानी ज्यादा ताकतवर है तो पकड़ के तो ले जाएगा, वो तो चाहे ना चाहे लेकर के जाएगा ही यार। और Sx यदि अच्छा नहीं लगे तो उससे पहले लिख दो नाउ ड्रिफ्ट कैन नॉट बी जीरो, नाउ ड्रिफ्ट, या Sx के ऊपर में आप लिख दो ड्रिफ्ट Sx कैन नॉट बी जीरो। अब करें तो क्या करें, परेशानी तो अब भी है। अच्छा फिर भी कोशिश तो यही करेंगे कि थीटा एंगल इधर ऊपर कहीं तैरते हैं, चलो जिससे कि कम हो जाए Sx। अब गौर करिए, ये तो पक्का है कि ये पहुंचेगा इधर कहीं, फाइनली पहुंचेगा इधर कहीं A B C। अब उधर कहीं पहुंचेगा तो उसके लिए यहाँ ड्रिफ्ट तो दिख ही रहा है कि दैट इज Sx, और ये L दिख रहा है। अब जब हम पाथ की बात करते हैं तो पाथ जो S है दैट इज L स्क्वायर प्लस Sx स्क्वायर, इसमें L तो फिक्स है, Sx कितना होगा? Sx हो जाएगा UXT, और T कितना होता है? वो होता है SY बाई UY। अब ध्यान से देखना, Sx हम लिख रहे हैं तो Sx कितना हो गया? Ux के बारे में सोचो, VW माइनस, किसको माइनस करूं यार, तो इस देखो इसे कैंसिल करते हैं, इसके दो कंपोनेंट बना देते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा,
और हम एस एक्स लिख रहे हैं। ध्यान से देखना, इसमें से किसको घटा रहे हैं? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, साइन थीटा को घटा लिया। और टाइम के लिए क्या करूं? L अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। ये आइडिया समझ में आया? ux कैसे लिखा? VW माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू कॉस थीटा, साइन थीटा। यहां मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, साइन थीटा। हाँ, टाइम क्रॉस करने का कैसे सोचते हैं? 3 टुकड़े थे अपने पास, या तो s बाय v, या sx बाय vx, या sy बाय vy। इनमें से कोई यूज कर सकते हैं। तो ये टाइम क्रॉस वाला मैंने यूज किया। और विड्थ sy तो हो गया विड्थ के बराबर। अब इसको थोड़ा सा और एक बार मैं लिख लेता हूं। ये sx के वैल्यू को sx L velocity of water upon velocity of swimmer with respect to water cos theta, न्यूमरेटर में आ जाएगा sec थीटा माइनस L इंटू टेन थीटा। सर ये कैसे आ गया? अरे यार ब्रैकेट को ओपन किया, आ गया, चेक कर लो। हम लोगों ने sx के वैल्यू को पता करने की कोशिश की और पाथ मुझे मिनिमम करना है। L तो फिक्स है, तो हम किसको मिनिमम करने की सोचेंगे? sx को मिनिमम करने की सोचेंगे। और वेरिएबल यहां कौन है? थीटा। तो हम लिखेंगे dsx बाय डी थीटा इक्वल्स टू 0। सर ये कहां से आ गया? मिनिमम का कंडीशन। चाहे मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम का भी ये कंडीशन होता, मिनिमम है तो मिनिमम का भी ये कंडीशन है। स्लोप 0, एस थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो ds बाय डी थीटा 0। अब ये कैलकुलस आप या तो हमसे पढ़ लेंगे या मैथ्स में पढ़ लेंगे। जब पढ़ लेंगे उसके बाद ये काम आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ। टेन थीटा का जब डिफरेंशिएट करते हैं तो वैल्यू आता है सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा का डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक थीटा टेन थीटा आता है। ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला हम लिख देते हैं अगले स्टेप में। ds बाई डी थीटा के बदले हम ये फॉर्मूला लिखने की सोच रहे हैं अगले पेज पे चल के। तो यहां तक का कॉपी पे नोट कर लो। सर हाँ बताइए। ये लास्ट वाला स्टेप एक बार फिर से बता देना। लास्ट वाला स्टेप लो, गायब कर दिया मैंने, टेंशन ही खत्म। उससे ऊपर वाला समझ में आया या उसे भी गायब कर दूं? यस सर, आ गया वो तो। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो अगले पेज पे चलते हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, एस एक्स इक्वल्स टू यू एक्स इंटू टी क्रॉस। और टी क्रॉस कितना होता था? एस वाई बाई यू वाई, वी वाई जो भी लिखते हो। ये कितना आया? वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा, ये हो गया यू एक्स। और साथ में टाइम क्रॉस करने वाला विड्थ, और उस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा है? स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कॉस थीटा। क्या इसको चित्र बना के समझाऊं या समझ में आ गया? यस सर, आ गया। पक्का? यस सर, बस वो x इज इक्वल टू मिनिमम वाला बता देना। वेट कर लो, वेट कर लो। अब यहाँ पर जब यदि ये समझ में आ गया हो तो अब तो कहानी आसान है। अब आपको कभी भी कोई फंक्शन दिखता है ना, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा, और y चाहिए आपको मिनिमम, तो हम लिखते हैं dy बाई डी थीटा 0। यदि s है थीटा का फंक्शन, तो आपका चाहते हैं s मिनिमम, तो हम लिखते हैं ds बाई डी थीटा 0। ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है। फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा, फ्रॉम मैक्सिमा मिनिमा। ये मैथ्स में एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें ये एक चैप्टर आता है, तो जिस दिन टाइम हो फुर्सत में उसे देख सकते हो। कहना मुझे तो मैं एक छोटा सा रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, तो उसको देख लेना। और घबराओ मत, अभी उसके चक्कर में हमें इस सवाल में नहीं रुकना पड़ेगा। अभी रिजल्ट आएगा तो आप चौंक जाओगे, आप कहोगे ये तो मुझे वैसे ही याद रहेगा।
और मैं याद करवा दूंगा, नहीं रहेगा। फिलहाल काम की बात करो, एक स्टेप और हम यदि फ्री करते हैं तो एस एक्स कितना आ जाता है, तो एल वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर सेक थीटा हो गया, और एल टेन थीटा हो गया। सर और एक एस मिनट एक्स हम पिछला पेज दिखा दो। अरे यार, पूरा मैथमेटिक्स लिख रहे हो, एक लाइन लिख लो, ए ओ डी स्टार्ट देके छोड़ दो। सर हो गया। बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे, आगे बढ़े, आ जाइए यहाँ। ये क्या चाहते हैं आप, मिनिमम। तो मिनिमम के लिए डी एस एक्स बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एस एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, 0। अब डिफ्रेंशिएट करो तो हम क्या लिख रहे हैं, implies that L velocity of water upon velocity of swimmer with respect to water sec theta हो गया, sec theta tan theta minus L tan square theta equals to 0। कौन सा यार, sec square theta, सॉरी, sec square theta equals to 0। अब एक sec theta चला गया, एक L चला गया, बचा कौन, velocity of water upon velocity of swimmer with respect to water sin theta by cos theta equals to sec theta। आगे लाते हैं, sec theta हो गया 1 by cos theta, ये cos theta कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे अच्छा ना लगे तो एक लाइन आप और लिख सकते हैं, कटवट करने के बजाय, ये sec theta और sec theta को बाद में 1 by cos theta कर दो। अब जब कैंसिल आउट हो जाए तो sin theta किसके बराबर आ जाएगा, sin थीटा आ जाएगा v स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, मेरे पास पहले वाले केस में क्या था कंडीशन, हाँ वी डब्ल्यू बाय, सर उल्टा था वो, उल्टा था, जस्ट अपोजिट। तो हमारे पास दो ही तो वैल्यू है, चेक तो करो। तो जो साइन थीटा का वैल्यू एक से क्या होता है, छोटा, एक से छोटा अरेंज कर दो, काम खत्म। साइन थीटा का वैल्यू एक से छोटा होता है, एक से छोटा अरेंज कर दो। एक साथ इन आइडिया को मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। टू क्रॉस द रिवर थ्रू shortest path, the swimmer must swim at angle theta upstream, where sin theta equals to velocity of water upon velocity of swimmer with respect to water, when velocity of swimmer with respect to water is greater than velocity of water, and Sx drift equals to 0, path equals to S equals to Sy equals to L। और इसी जगह ये था केस 1, इसी जगह आता है केस 2, sin theta equals to velocity of swimmer with respect to water upon velocity of water, when velocity of swimmer with respect to water is smaller than velocity of water, and Sx not equals to 0। और पाथ यदि पूछेगा तो पाथ हो जाएगा अंडर रूट sy स्क्वायर प्लस sx स्क्वायर, अंडर रूट l स्क्वायर जो विड्थ है प्लस sx स्क्वायर। sx कैसे निकालेंगे ये आपको पता है। और इन दोनों ही केस में क्रॉस करने का जो टाइम होगा वो t क्रॉस क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे sy बाई uy। ये हो जाएगा L अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू cos थीटा।
साइन थीटा निकल आया तो कॉस थीटा निकल आएगा ना। साइन थीटा, हाँ क्या हुआ, हाँ ये ऊपर लिख देता हूं, ये टी आप ये लिखते हैं ना क्रॉस, तो ये हो जाएगा एस वाई बाई यू वाई, और एस वाई कितना वेट्स जो भी है, और ये कितना वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा कंपोनेंट। साइन थीटा आपको पता चल गया दोनों केस में, तो दोनों केस में कॉस थीटा आपको पता चल जाएगा। सर कैसे, अरे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा आप निकाल लेंगे उसी से, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, स्क्वायर रूट में वो आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनस, या फिर cos थीटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग जब क्वेश्चंस देखेंगे हमसे पूछेगा मिनिमम टाइम, तो कैसे हेड करें, सीधे परपेंडिकुलर टू द फ्लो। और यदि शॉर्टेस्ट पाथ से क्रॉस करने की बात कर रहा हो तो ए से चल के सामने बी पे कब पहुंचेगा, जब ताकतवर हो स्विमर, और उसके लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। और यदि पानी का फ्लो ताकतवर है तब क्या करोगे, तो पानी का फ्लो ताकतवर है तो चाह के भी ए से बी पे सामने नहीं पहुंच सकता इंसान, जहां से शुरू करेगा तैरना पानी बहाकर अपने साथ जरूर ले जाएगी, ड्रिफ्ट आएगा ही आएगा, लेकिन वो मिनिमम कब आएगा, जब थीटा अप स्ट्रीम तैरे और साइन थीटा का वैल्यू क्या हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अपॉन वेलोसिटी ऑफ वाटर, ज्यादा कौन है, वेलोसिटी ऑफ वाटर, डिनोमिनेटर में रख। क्रॉस करने में टाइम कितना लगेगा सर, एस वाई बाई यू वाई मींस विड्थ ऑफ द रिवर अपॉन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इनटू कॉस थीटा, थीटा अप स्ट्रीम था ना, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। सर ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, अरे यार ड्रिफ्ट तो पहले वाले केस में तो 0 हो गया था, सामने पहुंच गया था। अब यदि पानी का फ्लो ज्यादा है तो पानी के फ्लो में से वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर साइन थीटा वाला कंपोनेंट हटा लो और टाइम क्रॉस करने का मल्टीप्लाई कर दो तो एसएक्स आ जाए, यूएक्स इंटू टी, एसएक्स आ जाता है। तो ये आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। यहां चेक करिए, मुझे बताइए कि ये यदि वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर है 20 मीटर पर सेकेंड, आपको बताना है कि ये जो है 200 मीटर विड्थ है रिवर का, और आपको इसमें बताना है पहला टी क्रॉस कितना होगा फॉर मिनिमम टाइम, टी क्रॉस कितना होगा फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, दोनों चीजें बतानी है। यदि मिनिमम टाइम में क्रॉस करता है तो कितना होगा, सीधा तैरेगा कितना होगा ये बताना है, और यदि शॉर्टेस्ट पाथ वाला है तो कितना होगा ये बताना है। तो आप यदि मिनिमम टाइम की बात करते हो तो कैसे हेड करना पड़ेगा, तो परपेंडिकुलर टू द फ्लो, ये वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर 10 मीटर पर सेकेंड, ये है वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो टी मिनिमम वाला क्या हो जाएगा, तो टी मिनिमम वाला सॉल्व करते वक्त आप लिखेंगे टी क्रॉस, पहला वाला मिनिमम टाइम के लिए देख रहे हैं, एस वाई बाई यू वाई, एल बाय वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, कोई कंपोनेंट नहीं, 200/10 20 सेकेंड, यदि सेकेंड चल रहा है तो, वैसे मिनट रहता तो अच्छा था, अब कोई नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा कौन सा दिया गया है, चेक करो, क्रॉस करने का पूछ रहा है, कब, शॉर्टेस्ट पाथ, तो फॉर शॉर्टेस्ट पाथ साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 10/20 1/2, थीटा हो गया 30 डिग्री, और टी क्रॉस कितना हो जाएगा, टी क्रॉस हो जाएगा 200/10 cos 30, 200/10 cos 30, जीरो कैंसिल आउट हो गया, 40/√3 सेकेंड।
अलग अलग केसेस के इस तरह हम काम कर सकते हैं। यहां तक के आइडिया में कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। शॉर्टेस्ट पाथ वाला कंडीशन देख लिया और इधर ये मिनिमम वाला देख लिया, एक ही डायग्राम में दोनों। आगे कुछ अलग आइडियाज है, उन्हें देखिएगा। एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है जो हमारे सामने पहले से एक ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक डिफिनीशन है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। इसे कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और इसको या तो इस नजरिए से देखो या इसे ऐसे देखो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? वी ए। अब आप यदि ट्रायंगल लॉ बनाते हो तो ट्रायंगल लॉ वेक्टर का आप याद करो, या तो ऊपर वाले आइडिया के लिए देखो या इसके लिए देखो। इनको देखते हैं और दूसरा इसे देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए बाई बी, वेलोसिटी ऑफ ए और प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो जब आपके सामने वेक्टर्स दिए जाएं, तो मान लो कोई भी 3 वेक्टर्स होंगे और ट्रायंगल बनेगा, तो यदि आप कहते हो कि ये है वेलोसिटी ऑफ ए और ये है वेलोसिटी ऑफ, या ये है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और ये है वेलोसिटी ऑफ बी, ये दोनों मिलकर वेक्टर किसके बराबर हो जाने चाहिए? तो ये वाला वेक्टर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए, रिजल्टेंट होगा ना। या इधर से देखिए, यदि आपके सामने एक दिया गया है वी ए और एक दिया गया है वी बी, और हम ढूंढ रहे हैं किसको? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम किन दो का वेक्टर सम करें? वी ए और वी बी का, या वी ए और माइनस वी बी का? तो वी ए और माइनस वी बी का यदि हम वेक्टर सम करने की सोचते हैं तो ये हो गया वी ए, और यहाँ वी ए तक आने के बाद यहाँ उसके अपोजिट हम चलते हैं, ये लिखते हैं माइनस वी बी, और रिजल्टेंट कौन सा होगा? तो जो यहाँ से यहाँ तक हम जाते हैं इसे क्या लिख देंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो आप जो ये 3 डाटा होगा, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, वी ए और वी बी, इनको मिलाकर ट्रायंगल बना सकते हैं। पहले इस पे भरोसा करो, क्योंकि ये वेक्टर्स के लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन हम जानते हैं, ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। यदि ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनता है तब आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा यूज करने में महारत हासिल कर चुके हो। और यदि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनता है तो ऐसे ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप जानते हैं। उनमें से एक है साइन रूल, नाम सुना है, a बाई साइन ए इक्वल्स टू b बाई साइन बी इक्वल्स टू c बाई साइन सी। और दूसरा होता है कोसाइन रूल, cos a बराबर लिखते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ab, ट्वाइस b।
तो आप ऐसे कुछ रूल्स हैं जिनका हेल्प ले सकते हो। सर ये बातें अभी क्यों समझा रहे हो? क्योंकि कई बार होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी मुझे फाइंड करना होगा दिए गए वेलोसिटी में से। तो हम क्या करेंगे, या तो ट्रायंगल लॉ अप्लाई करेंगे या पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। अरे सर ये कौन सा लॉ आ गया? जिन दो वेक्टर को आप ऐड करना चाहते हैं उनके टेल को एक जगह रख दो, पूंछ को एक जगह रख दो, और बीच में डायगोनल जो होगा दैट विल गिव्स यू रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब उसका यूज कहां करते हैं उसके लिए एक कंसेप्ट मैं पहले बोल रहा हूं। पहले मुझे ये प्रैक्टिकली सोच के बताओ कि यदि एक कार के ऊपर आपने एक फ्लैग लगाया, झंडा, और कार को ले जा रहे हो ईस्ट की तरफ, तो झंडा किधर जाएगी? ईस्ट की तरफ। किधर लहराएगी झंडा? वेस्ट की तरफ। प्रैक्टिकली फील करो। अब हाँ, फिर से सुने कि यदि झंडा को, फ्लैग को अपने कार के ऊपर लगाकर और 60 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट की तरफ आप ले जाए, एक ऐसे डे में जब हवाएं नहीं चल रही है, तो किधर जाते दिखेंगी झंडाएं? ये फ्लैग किधर फ्लटर करते दिखेगा? तो वेस्ट की तरफ। तो उसको एक कंसेप्ट में बना देता हूं, उसे देखो कि एक कंसेप्ट जिसे ध्यान रख सकते हैं प्रैक्टिकली ये आइडिया सोच के कि डायरेक्शन ऑफ फ्लटर ऑफ फ्लैग होस्टेड ऑन कार और बोट और बिल्डिंग is same as direction of wind with respect to the car or boat और बिल्डिंग। जहां भी आपने लगाया है झंडा, उसके रिस्पेक्ट में जिधर जा रही होगी विंड, उस तरफ जाएगी वो फ्लैग फ्लटर करते हुए। कार यदि जा रही है ईस्ट की तरफ, तो कार के रिस्पेक्ट में विंड किधर जाने लगी? वेस्ट की तरफ। तो झंडा किधर जाने लगेगी? वेस्ट की तरफ। आप इस आइडिया को पहले एक बार सेट कर लो दिमाग कि ये छोटा सा आइडिया है, कोई बड़ा काम नहीं है, और इस पे सैकड़ों क्वेश्चन में बना सकता हूं। तो आप भी यदि ये लाइन सोच ले कि विंड का स्पीड कार के रेस्पेक्ट में जिधर होगा उधर जाएगी। अब यहां देखो, पेज चेंज करूं? हाँ, आप चेक करिए, एक एग्जांपल में वेलोसिटी ऑफ कार दिया गया है 60 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। वेलोसिटी ऑफ विंड दिया गया है, ये 60 किलोमीटर से कैसे काम चलेगा? पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ। या टुवर्ड्स नॉर्थ कहने में कहीं यदि कंफ्यूजन हो तो साउथ टू नॉर्थ। इसे ध्यान रखिएगा, कन्वेंशन है कि हम लोग कहते हैं साउदर्न विंड। हवा किधर जा रही है ये नहीं बोलते हैं, गांव में भी सुनोगे या वैसे भी किधर से आ रही है वो इंपॉर्टेंट होता है। ईस्टर्न विंड, ईस्ट से आने वाली, ठीक है ना? ईस्टर्न विंड, हाँ वो इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेंशन होता है। यही यदि एक वर्ड हिंदी भाषा में सामान्यतया गांव में बोला जाता है, पूर्वा हवा चल रही है, तो पूर्वा मतलब पूरब से आने वाली। यदि वेस्टर्न विंड कहेंगे मतलब वेस्ट से आने वाली। नॉर्दर्न विंड कहेंगे मींस नॉर्थ से आने, तो नॉर्थ से आने वाली मतलब नॉर्थ से ईस्ट नहीं जाएगी, नॉर्थ से आकर के साउथ जाने वाली। ठीक है, तो ये साउथ से नॉर्थ जा रही है तो साउदर्न विंड से कॉल करेंगे।
अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डायरेक्शन ऑफ flutter of flag posted on car. सर नॉर्थ वेस्ट। अब तो दो आंसर आ गए मेरे पास। सर तो नॉर्थ। क्या किया, सोचते हैं कैसे हम ढूंढते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लटर इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ विंड with respect to car. Velocity of wind with respect to car. या ये होगा, अब हम ये सोचते हैं कि ये निकलेगा कैसे वेक्टर। तो याद करिए वेलोसिटी ऑफ, यहां पहले ज्योग्राफी थोड़ा सा पढ़ा हुआ याद आता है मुझे। यहां ईस्ट कहता हूं, इधर नॉर्थ कहता हूं, एक वेक्टर बनाता हूं, ये वेलोसिटी ऑफ विंड वेक्टर आपको पता चल गया होगा, पसंद भी आ गया होगा। और दूसरा बनाता हूं वेलोसिटी ऑफ कार, ये 60 किलोमीटर पर आवर। और हम चाहते क्या है, वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रेस्पेक्ट टू कार। इसका मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ विंड माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, या वेलोसिटी ऑफ विंड प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार। किन दो वेक्टर्स को ऐड करने की सोच रहे हो? हाँ, तो एक हो गया। और जब भी डायरेक्शन की बात करनी हो ना, तो यहां देखिए बेहतर है पूंछ बांध दो। वेलोसिटी ऑफ, एक तो हो गया विंड, और इधर होगा वेलोसिटी ऑफ कार माइनस के साथ। पूछो इधर क्यों? अरे वेलोसिटी ऑफ कार है राइट की तरफ, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ कार किधर होगा? लेफ्ट की तरफ। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे देखोगे? पैरेललोग्राम लॉ से। कहाँ आने वाला है? तो ये आएगा रिजल्टेंट। ये जो रिजल्टेंट है इसे ही कहते हो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू कार। ये कौन सा डायरेक्शन है? तो ये भी 60 है और ये भी 60 है, तो ये हेंस डायरेक्शन ऑफ फ्लटर इज नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ फ्लटर इज नॉर्थ वेस्ट। अब जिनको ये छोटा सा आइडिया नहीं पता उनके लिए तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाए कि डायरेक्शन फ्लटर का क्या होता है, जो विंड का होगा कार के रिस्पेक्ट में, जहां फ्लैग लगाया है आपने। और ये वेक्टर वेक्टर थोड़ा सा खेलना पड़ेगा। यदि वेक्टर वेक्टर नहीं खेलेंगे तो भी अपना आंसर नहीं आएगा। इसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देके क्वेश्चन बना देता है, आपको स्पीड नहीं देगा, केवल कह देगा वेलोसिटी ऑफ कार के बदले कार इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स नॉर्थ, या फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। फाइंड आउट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ फ्लटर ऑफ फ्लैग होस्टेड ऑन द कार। तो पॉसिबल डायरेक्शन क्या होगा? ये दोनों वेक्टर कितने भी लेंथ के हो सकते हैं, कितने भी लेंथ के हो सकते हैं, तो रिजल्टेंट तो इसी बीच में कहीं ना कहीं आएगा। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 20 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा कुछ। तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन दे देगा दूर वाला, मतलब उधर नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, एक दे देगा वेस्ट साउथ। तो चारों डायरेक्शन, चारों को क्वाड्रेंट में दे दिया, तो जो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जो आएगा वो हमारे काम का है। और यदि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में पॉसिबल करके पूछ दे, तो इस क्वाड्रेंट में जो जो होगा वो सारे हम पॉसिबल में ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ये किताबों में नहीं मिलेगा आपको, ये हम लोग टेस्ट में बना के डाल देते हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं ऐसा क्वेश्चन कभी आईआईटी के जो टीचर्स बना रहे होते हैं उनके दिमाग में आएगा तो वो पूछ डालेंगे। ठीक, आप
इस आइडिया को जब समझ गए, जिनके समझ में आया हो वो हैंड राइज एक बार कर दें प्लीज। बहुत बढ़िया। सक्षम, आरव, इधर आप लोगों के ओके, हैंड राइज कर लें, ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक पॉइंट और देखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट। ये है एक ब्लॉक को आप जाते देखते हैं ईस्ट की तरफ, वेलोसिटी, तो उसके नीचे जो फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन किधर लगता होगा ब्लॉक पे? वेस्ट की तरफ। इसे कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। तो यहां कंसेप्ट क्या याद रखते हैं? कंसेप्ट ये याद रखते हैं, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन is same as is opposite to the direction of velocity of block with respect to the contact surface. With respect to the contact surface. अब इस आइडिया का यूज एक एग्जांपल में देख लीजिए, छोटा सा यूज है, पहले नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लीजिए पहले। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ, ये एक पॉइंट और थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक is opposite to the direction of velocity of block with respect to the contact surface. क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से वो सरफेस पे भी फ्रिक्शन आएगा, तो जिधर ब्लॉक पे आएगा उसके अपोजिट। तो पहले ये क्लियर कर लें किस पे हम फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखना चाहते हैं, तो ब्लॉक पे। तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक is opposite to the direction of velocity of block with respect to contact surface. ये एक छोटा सा आइडिया। सोचो एक बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट, ये बेल्ट है जो मूव कर रही है। मान लो एयरपोर्ट पे आप सामान रख देते हो और मूव करते हुए देखते हो, या जहां रिसीव करने जहां पहुंचते हो अपना आप लगेज रिसीव करते हो, तो एक बेल्ट पे वो मूव कर रहा है बेल्ट, उस पे सामान आपका रखा हुआ घूम रहा होता है। तो मान लीजिए एक बेल्ट, वैसा कोई भी बेल्ट है जिसको आप चलता देख रहे हो, और ये है मान लो एक कन्वेयर बेल्ट। रिवर की तरह मत देखो, ये बेल्ट चलता हुआ देखो, और बेल्ट का एक स्पीड है, और इस पे एक बैग आपने थ्रो किया, अच्छे मूड में थे, बस फेंक दिया बैग, ये वेलोसिटी ऑफ बैग। और यहां मेंशन भी कर दिया, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने थ्रो किया है। अब आपको बताना है बैग ने यदि आपने कन्वेयर बेल्ट पे फेंका होगा तो वो घसीटा जाएगा या नहीं? कन्वेयर बेल्ट पे घसीटा जाएगा तो उस पर फ्रिक्शन आएगा या नहीं? और आएगा तो किधर आएगा? तो यहां पर हमसे कहा जा रहा है पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ, ये अभी यदि इधर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो मैं उसको तो सीधा फेंक देता हूं, घबराओ मत। वेलोसिटी ऑफ बैग which is possible direction of
काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बैग। आपको एक एग्जांपल में स्पीड का वैल्यू नहीं अवेलेबल है, अब यदि स्पीड चाहें तो चलो ये स्पीड दे रहा हूं 6 मीटर पर सेकेंड और ये दे रहा हूं 6√3 मीटर पर सेकेंड। बेल्ट का स्पीड है 6√3 मीटर पर सेकेंड और बैग को जो आपने थ्रो किया है उसका स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। और ये है कन्वेयर बेल्ट। आप यहाँ मुझे बताइए डायरेक्शन किधर होना चाहिए फ्रिक्शन का, तो सोचते वक्त क्या देखेंगे, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ एफ के इक्वल्स टू किसका, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बैग with respect to belt, velocity of bag plus minus velocity of belt, डायरेक्ट ही ये मैंने लिख दिया। अब क्या करूं, दो वेक्टर उठाता हूं, एक वेलोसिटी ऑफ बैग और एक वेलोसिटी ऑफ बेल्ट और एक वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। उम्मीद करता हूं वेक्टर तो पसंद आ ही गया हो। किनका रिजल्टेंट ढूंढ रहे हो, किनका रिजल्टेंट ढूंढ रहे हो? अब ये है, इन दोनों में जो रिजल्टेंट आने वाला है वो ये है, यही डायरेक्शन होगा वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रेस्पेक्ट टू बेल्ट और यही डायरेक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। और ये डायरेक्शन बोलेंगे कैसे, मान लो ये थीटा एंगल है तो बताइए तो tan थीटा क्या लिख दिया जाए, बैग का वेलोसिटी, बैग का वेलोसिटी है 6/6√3 1/√3, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या आ गया, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन बैग इज 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यदि यहाँ नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्वेश्चन में दे दिया गया हो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। डिग्री, अच्छा सॉरी नॉर्थ ऑफ वेस्ट, थैंक यू, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, क्योंकि इधर वेस्ट है इधर नॉर्थ है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्या उम्मीद करूं कि समझ में आ जाएगा? कोई कंफ्यूजन? आप लोगों के भी समझ में आ गए हो ऑनलाइन तो हैंड राइज कर दे प्लीज। अर्नब, तुषार, सक्षम, क्या रुक करके यहाँ और हम लोग डिस्कस करें या ओके? सर डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इसके ऑपोजिट नहीं होनी चाहिए? ओ यार तुम लोग तो मेरा भी करेक्शन करवा रहे हो, सही कह रहे हो। हाँ नहीं ऐसे नहीं, वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, रुक जाओ यार सारा गड़बड़ हो गया मेरा, रुक जाओ। यहाँ पहले बैग किधर फेंका था, ये है वेलोसिटी ऑफ बैग और इधर गया था वेलोसिटी ऑफ बेल्ट और हम चाहते हैं डायरेक्शन जो लेंगे, डायरेक्शन ऑफ एफ के, ये है डायरेक्शन ऑफ भी नहीं, अपोजिट टू, किसके अपोजिट टू, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या था, बैग विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। अब इसका मतलब हम पहले ढूंढते हैं वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट, बैग विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। अब यदि मैं बात करता हूं बेल्ट,
अब यहाँ पर पहले वेक्टर वेक्टर खेलते हैं। वेलोसिटी ऑफ बैग ये था 6, ये था 6√3 मीटर पर सेकेंड। और इधर आया वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, इधर गया माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, और ये रिजल्टेंट इधर निकल के जरूर आया था। ये 6 था, ये 6√3 था, तो यहाँ 30 डिग्री पता चल गया था। ये था वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट। लेकिन जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन का डायरेक्शन उसके अपोजिट होगा। और तो इस डायरेक्शन को क्या हम कॉल करें? ये 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। थैंक यू। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, आप लोगों ने सही गाइड किया। ये डायरेक्शन ऑफ एफ के जो होगा वो अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ वी होगा। यही हमने कंसेप्ट लिखा था, लेकिन वहां आंसर लिखते वक्त गड़बड़ हुई थी। मैंने डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ले लिया था, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बेल्ट, वेलोसिटी ऑफ बैग विथ रिस्पेक्ट। नहीं सही क्या यार, तुम्हारा सही। तो ये आ गया 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो हम लोगों के पास वेक्टर्स के थोड़े से आइडिया और ये रिलेटिव के साथ मिक्स होगा, और फिर इस तरह के क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। कई बार वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी ऐसे दिया गया होगा, फिर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, और तब पता चलेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू डी। तो वहां वेक्टर्स 3 लेके उनका रिजल्टेंट हम निकालने की कोशिश करेंगे। मतलब वो लैंग्वेज में आप पहले देख लो क्या करना है, और फिर रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करो। ठीक, मेरे पास 20 और 18 क्वेश्चन के 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम का सेट बनाया है। उसमें से कुछ तो थोड़े बहुत आपके खुद से समझ में आ जाएंगे, और कुछ हो सकता है ना भी समझ में आए। हाँ, आंसर सब में मार्क किया हुआ है, और कुछ में तो सॉल्यूशन बड़े प्यार से दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको उसे ऑब्जर्व करना है। यदि लगता है कि समझ में आ गया तो अपना काम बन जाएगा, और नहीं आया तो फिर हम लोग और मेहनत करेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, और वो दोनों प्रैक्टिस सेट मैं आपको शेयर करता हूँ ऑनलाइन। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।